क्वेश्चन नंबर 1, यू डैश स्पीक हिंदी, कौन से मॉडल वर्ब राइट होगी? यहाँ पर कैन वाली मॉडल वर्ब राइट होगी, क्योंकि यहाँ पर मे नहीं आ सकता, मे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और मस्ट नहीं आ सकता, कोई किसी पर भाषा बोलने का दबाव नहीं डाल सकता, इसीलिए मस्ट का यूज़ नहीं होगा। मस्ट का मतलब ही किसी पर दबाव डालना होता है या फिर ये काम तुम्हें करना ही होगा, लेकिन कोई भाषा बोलने पर किसी पर कोई दबाव नहीं है। और शुड इसीलिए नहीं आया क्योंकि शुड एडवाइस के लिए होता है, और हम किसी को कोई भी भाषा बोलने के लिए एडवाइस नहीं कर सकते, तो शुड का यूज़ इसीलिए नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ईच पेन एंड पेपर डैश रेड, कौन सी वर्ब यहाँ पर फिल करनी होगी हमें? यहाँ पर ही जाएगा, क्योंकि यदि सेंटेंस में ईच दिया गया हो तो ईच के बाद हमेशा प्लूरल वाला नाउन आता है, और प्लूरल वाले नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती हैं, और इस ऑप्शन में सिंगुलर इज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। यस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। दिस का यूज़ तब होता है जब यदि किसी पर्सन के हाथ में कोई वस्तु हो या उसके पास कोई वस्तु हो, तो उस कंडीशन में दिस का यूज़ होगा। लेकिन दैट का यूज़ तब होगा जब किसी पर्सन से दूर कोई वस्तु रखी गई हो, या फिर वो पर्सन उस तक पहुंच नहीं पा रहा हो, लेकिन उसकी ओर इशारा करके उसे सिर्फ बता सकता हो, उस कंडीशन में दैट का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर दिस का यूज़ इसीलिए किया गया है क्योंकि गिफ्ट हाथ में होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन ऑफ लेटर्स इडियम्स है, इसका क्या मतलब होगा? ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है ए स्कॉलर, जिसके पास ज्ञान बहुत हो, जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, उसे स्कॉलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्राइंग फॉर ए मून इडियम्स है, इसका सही मतलब क्या होगा? क्राइंग फॉर द मून का राइट आंसर होगा ए वाला, विशफुल थिंकिंग, जो काल्पनिक हो, जो इमेजनरी हो, जिसे सिर्फ हम सोच सकते हैं लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकते, उसे हम क्राइंग फॉर द मून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू स्मेल ए रैट, ये भी इडियम्स है, इसका क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग। इसका मतलब होता है कोई भी कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो सस्पेंस में होती हो, जिसके बारे में हम सही कुछ कह नहीं सकते, उसको हम टू स्मेल ए रैट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेलिंग गुड्स विल शॉपिंग, किसी भी वस्तु को चुराना दुकान से या मॉल से, उसको क्या कहते हैं? उसको हम शॉप लिफ्टिंग कहते हैं। शॉप लिफ्टिंग का मतलब होता है किसी शॉप से या फिर मॉल से कोई वस्तु ऐसे ही बच्चे उठा लेते हैं, उसे शॉप लिफ्टिंग कहते हैं। यहाँ पर फिलोने दिया गया है, फिलोने का मतलब होता है महाअपराध, एक्सपेडिट का मतलब होता है जल्दी में, और स्कैंडल का मतलब होता है बदनामी। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव नो फ्रेंड्स हैव नॉट वी की जगह पर क्या आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा? हैव नॉट वी की जगह पर आएगा हैव वी क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस के अंदर नेगेटिव दिया गया है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में बनेगा, और ऑप्शन नंबर ए भी नेगेटिव में है, ऑप्शन नंबर सी भी नेगेटिव में है, और ऑप्शन नंबर डी भी नेगेटिव में है, तो सीधा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ही केम हियर लास्ट नाइट डिडंट ही, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये क्वेश्चन सही दिया गया है, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। नो इम्प्रूवमेंट क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस पूरा
पॉजिटिव में दिया गया है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में बनेगा, और कैम सेकंड फॉर्म है तो पास्ट के लिए हमेशा डिड का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर एरर दूसरे पार्ट में ही होगा, यहाँ पर इज नहीं आएगा क्योंकि सिंस फॉर दिया गया है तो हैव एज वाला कॉन्सेप्ट आएगा, हैज़ बीन यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ही टोल्ड, ये PQRS का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा क्योंकि ही टोल्ड आर में आ गया मी, ही टोल्ड मी पी दैट यू कुड नॉट, और क्यू में हो गया बाय दिस बुक्स, यानी कि ही टोल्ड मी दैट यू कुड नॉट बाय दिस बुक्स। क्वेश्चन नंबर 12, इंट्रेपाइड का सिनोनियम बताना है। इंट्रीपाइड का मतलब होता है फेयरलेस। फेयरलेस का अर्थ होता है जिसमें कोई भय नहीं हो, जिसे किसी भी कंडीशन में डर ना लगता हो, उसे इंट्रीपाइड कहते हैं। प्लेयर का सिनोनियम बताना है। प्लेयर का मतलब क्या होता है? प्लेयर का मतलब होता है टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 14, इनोवेट का उल्टा बताना है। इनोवेट को हम उल्टा क्या कह सकते हैं? उन इनोवेट को हम उल्टा कॉपी कह सकते हैं। इनोवेट का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मिसचेवियस का राइट स्पेलिंग बताना है। मिसचेवियस का राइट स्पेलिंग होगा डी वाला। मिसचेवियस का मतलब होता है गंदा। MISCHIEVOUS, मिसचेवियस। यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस और अधिक प्रैक्टिस सेट देखने के लिए धन्यवाद।